कूड़ा करकट इससे भरे, मस्ती बिहारी जी के पद गाए जपे जा राधा राधा नाम, बसे जा श्री वृंदावन धाम, मिलेंगे बिहारी ओढ़ के कांवर का ठेलिया कूड़ा के लिए रोका और कुछ नहीं। ये है हमारे वृंदावन है? जिनकी जिह्वा में बिहारी बिहारीन जी का जस बसा हुआ है, परम पावन श्रीधाम वृंदावन की परिचर्या में है। तो व्यास मिठाई विप्र की तामे लगे आग, वृंदावन के स्वपच की चूटन थे ये भाग, क्योंकि ये हरि प्रेम प्रदान। किसी की सामर्थ्य संतों के माथे पे हाथ रखते, एक ब्रजवासी का छोरा छोटा सा हो, उसके पैर छो, कोई भी हो ऐसे लबा के हाथ जा बाबा, और उसको जब प्रणाम किया ना मेरा लाडली ये आशीर्वाद कौन दे सकता? देखो बरसाले के गोसाई पर चरण छुओ, सीधे लाडली जू से हाथ करके बात करते हैं। लाडली जू, आपको विश्वास नहीं? अगर विश्वास कर लो तो लाडली जू के कर कमल से सेवित है, वो जो कह रहे हैं वही लाडली जू करेगी। होरी सरकार है, पर हमें मनिलता मन की होने के कारण इन सब भाव पर विश्वास नहीं है। कह रहे कोई भी तपस्वी उसकी समानता नहीं कर सकता। जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर उसने सारी तपस्याएं कर ली, सारे तीर्थ स्नान कर लिए, भागने की जरूरत नहीं, राधा राधा बोलो। सारे तीर्थ स्नानों का फल तुम्हें उसी क्षण मिल जाएगा। तुम्हारी जिह्वा के अग्रभाग पर श्री हरि का नाम, प्रियाजू का नाम मिला। सारे वेदों का अध्ययन कर लिया, अब उसे कुछ अध्ययन करने की जरूरत नहीं है। जो बड़ी बड़ी तपस्याओं से, तीर्थयाटन से, वेदाध्ययन से, यज्ञ आदि से गति मिलना दुर्लभ है, वो तुम्हें नाम से प्राप्त हो। कौन हो, कहां हो, कैसे हो, कोई प्रश्न नहीं। जैसे हो, जिस परिस्थिति में, जिस विषय में फंसे हो, वहीं से तुम्हें नाम उठा के महात्मा बना देगा, तुम्हें धनवान बना देगा, यशस्वी बना देगा। तुम तेज से संपन्न हो जाओगे। नाम का तेज, भगवान नाम का तेज प्रताप है। भगवान नाम एक बार नाम आप बसा के तो देखो हृदय में, जोर से आलाप लोगे नाम का, प्रकृति का परिवर्तन हो जाए। अरे स्वामी का नाम है, सुमेर पवन सुत पावन नाम अपने पास कर, जपहि नाम जन आरत भारी, मिटहि को संकट होय सुखारी। इदम ही पुरुषस् तपसः श्रुतस्य वा, सृष्टस्य सूक्तस्य च बुद्धिदत्तयोः, अविच्युतोऽर्थः कविभिर्निरूपितो, यदुत्तम श्लोक गुणानुवर्णनम्। बड़े बड़े वेदनिष्ठ ब्रह्म ऋषियों ने निश्चय किया है कि भगवान के नाम का निरंतर जप, गुण कीर्तन, इससे बड़ा कोई तप नहीं, कोई वेदाध्ययन नहीं, कोई यज्ञ नहीं, कोई ज्ञान या कोई दान इससे बढ़कर के नहीं है। बस प्रभु के नाम में तुम्हारी प्रीति हो जाए। कलिम सभाजयन्त्यार्या गुणज्ञाः सारभागिनः, यत्र संकीर्तने नैव सर्वः स्वार्थो भी लप्यते, न हृतः परमो लाभो देहिनां भ्राम्यतामिहि, यतो विन्देत परमां शांतिं नश्यति संस्कृति। ये कलिकाल किसी को बख्शेगा नहीं, अगर नाम जप नहीं तो बुद्धि को भ्रष्ट कर देगा। इसका प्रभाव कपट, चतुरता, बेईमानी और पापाचरण में रति, इसका प्रभाव है। कली इन दोषों से संपन्न है। हर एक इसका महान गुण है। जिसकी जिह्वा पे प्रभु का नाम होगा, इसके कोई भी दोष उसका स्पर्श नहीं कर सकते, और कली स्वयं भयभीत हो जाता है जिसकी जिह्वा पे नाम है। इसकी एक बड़ी प्रशंसा है। 10,000 वर्ष तपस्या करने पर जो फल मिलता है, 24 घंटे निरंतर नाम जप करने से, कलयुग की ये विशेष महिमा है। हम लोगों को भगवत प्राप्ति बड़ी सहज है। दाहिने पैर के अंगूठे के बल हाथ उठा के ऊपर
बोले कितने? वो 10,000 वर्ष। 10 सेकंड नहीं खड़े हो सकते, नहीं, दाहिने पैर के अंगूठे के बल से हाथ उठा के 10 सेकंड नहीं खड़े हो सकते। और वो उससे भगवान की प्राप्ति की बात नहीं कही गई है। वो अलग अलग कामनाओं के अलग अलग लक्ष्य, 24 घंटे नाम कीर्तन करने से वो फल प्राप्त हो जो उनको 10,000 वर्ष ऐसे करने से। कलयुग का बड़ा प्रताप है। जो तुम स्वार्थ की पूर्ति चाहते हो या परमार्थ की पूर्ति चाहते हो या तुम रोग का नाश चाहते हो, तो एकमात्र उपाय है भगवान के नाम का निरंतर जप। निरंतर शब्द में बड़ी कठिनता है। महात्मा जन इसी का प्रयास करते हैं। अव्यावृत भजना, ये सिद्ध अवस्था है। निरंतर आपसे निरंतर ना हो, थोड़ी थोड़ी देर में स्मरण करने का अभ्यास करना। एक बार सत्संग में 5 मिनट में एक बार राधा बोल लो, हर 5 मिनट में एक बार राधा बोल लो। राधा 5 मिनट छठवां मिनट न लगने पावे फिर राधा। एक दिन आप देखो निरंतर नाम चलेगा। इससे विषयों के प्रति जो आसक्ति है वो एक बार तो बढ़ेगी। लोग एक बार आपको लगे वो बढ़ती नहीं, अंदर छुपी हुई निकलती। ध्यान से सुनोगे तो प्रश्न खत्म हो जाएंगे। अपने लोगों के प्रश्न रहते हैं, जब भजन में बैठते हैं तो बड़ा मन चंचल होता है, बड़ी गंदी बातें आती हैं, ये वो। हम भी कह रहे हैं जब आप नाम जपना शुरू करोगे तो पहले आपको जलन होगी, आपके अंदर ये विकार दिखाई देंगे, पर ये आते नहीं हैं, ये जाते हैं। धीरे धीरे इनका शमन हो जाएगा। और जब कभी आपको ऐसा लगे कि अब नाम जपने में हमारा एकाग्रमन नहीं हो रहा, बहुत सुंदर उपाय है, ताली बजाकर नाम कीर्तन करना। अपने को विजय प्राप्त करना है मन पर और विषय भोगाभ्यास पर। और ये ऐसा नहीं कि ये नाचना गाना है सब, ऐसा नहीं, इससे भगवान की प्राप्ति हो जाती है। जितने बड़े बड़े महान भक्त हुए सब नृत्य करते थे। मीरा जी रात रात भर नृत्य करती गिरधर के साथ। नरसिंह मेहता की करताल, 4 भक्त साथ है करताल लेकर नाचते, गोविंद रीझ जाते। जहां कहीं 4 भक्त मिलकर कीर्तन करते होते हैं, नृत्य करते होते हैं, उन्हीं के बीच में गोविंद भी नाचते हैं। हमारी अभी दृष्टि मायाकृति, इसलिए हम देख नहीं पा रहे। प्रहलादस तालधारी तरल गतितया चोद्धवः कांस्यधारी वीणाधारी सुरसिंह स्वर कुशलतया राग करतार्जुनो भूत इंद्रो वादीन मृदंगम जय जय सुकराः कीर्तने ते कुमारा यत्रागे भाववक्ता सरस रचनया व्यास पुत्रो बभूव। एक बार इन बड़े भक्तों का मिलन हुआ। श्री प्रहलाद जी, उद्धव जी, नारद जी, सनक सनंदन जी, सुखदेव जी आदि। अब इतने बड़े महापुरुष एकत्रित हुए, बोले भगवान को बुलाया जाए, प्रगट। एक ही उपाय है, मदभक्ता यत्र गायन्ति प्रतिष्ठाम नारदा, नारद जी ने कहा भगवान। तो श्री प्रहलाद जी ने ताल देना पड़ा। ये भगवान को बहुत प्रिय। अगर आपको कोई संगीत नहीं आता तो भगवान का प्रिय संगीत है ये। राधा 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 राधा। ना किसी की जरूरत है और ना किसी के सहयोग की। ले भाई ढोलक हारमोनिया अगर नहीं बजा लेते, कोई राग लेते, हम कह रहे कोई राग ले, राधा 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 ताल की, ये हमारा ताल बज रहा है। ये बहुत बहुत ही काम की बात है। आप मान लीजिए, आपको मन लगाने के लिए बहुत बढ़िया उपाय और भगवत प्रसन्नता का बहुत बढ़िया उपाय है। जहां आपका मन न लगे, आप देखना मन लग जाएगा। उद्धव जी ने मंजीरा उठाया। अब मंजीरा सब कोई न बजा पाए तो ऐसे राधा राधा वो आ जाएगा बजाना। हम ये देख रहे हैं कि प्रभु समस्त कलाओं से युक्त है, वो आप उनका गुणगान सीख जाएंगे। इतनी बड़ी बच्ची है,
चतुरासी जी कंठस्थ सुधा निधि। आश्चर्य, सुधा निधि के श्लोक बोलने में व्याकरण पढ़े हुए भी लड़खड़ा जाएंगे। ककहरा नहीं पढ़े, गई नहीं स्कूल। इस सर्वाश्रम में सकल विद्या विदित रहस्य सीध हमारी स्वामी जी सकल विद्या विदित है, आश्रय निर्मल हृदय ले लिया, वाणी प्रकाशित। श्री चतुरासी जी का तो आश्चर्य, पर सर्वाश्चर्य में स्वामी जी इसलिए क्या नहीं आपको ज्ञान हो जाएगा, आपको क्या पता नहीं चल जाएगा। जब प्रभु को पता चल गया तो सब उन्हीं में समाये हुए सब ज्ञान आ जाएगा। श्री उद्धव जी ने मंजीरा उठाया और नारद जी का प्रसिद्ध वाद्य तो वीणा जी है ही, और अर्जुन जी राग आलापने लगे। इंद्र ने मृदंग बजाना शुरू किया। सनक सनंदन बीच बीच में जय हो, ये कोई हंसी मजाक नहीं, जैसे कीर्तन में आप लोग बोलते हैं जय हो जय हो जय हो, आप बोलते ना, ये साधारण बात नहीं है। भगवान बहुत प्रसन्न होते इससे। बोले ये सनक सनंदन सनातन सनत कुमार बीच में नाम कीर्तन में जय ध्वनि बोलने लगे, जय हो जय हो, और सुखदेव जी भावभंगियां प्रकट करने लगे। जीव ही एक कीर्तन और नृत्य हुआ तो बीच में देखा प्रभु प्रकाशित, तासा महावीर छोरी स्मयमान मुखान पीतांबर धरासरक भी साक्षात, और वो भी कोई खड़े ले हुए, वो भी तो नटवर डागर है, सकल कलाओं में प्रवीण, तो प्रभु नृत्य कर रहे हैं, भक्त जन आसपास मृदंग में। कैसा आनंद! ये जो आनंद आपको आता है तो आनंद कौन जानते हो? श्री कृष्ण सच्चिदानंद रूपाय, उनका रूप क्या है? आनंद। आपके हृदय में उनका, सबके हृदय में भगवान आ रहे हैं। बोले हमारा अनुभव नहीं हो रहा, मलिन यंत्र है, यही करते रहो। थोड़ा आनंद आया ना, अब पूरा आनंद आ गया। और जिस दिन पूरा आनंद आया उस दिन से फिर तुम्हें कोई घसीट नहीं पाएगा माया का जो आकर्षण है। भगवत आदि पुरुषस्य नारायणस्य नामोच्चारण मात्रे निर्धूत कलिर्भवते। जो प्रभु श्री हरि का नाम उच्चारण मात्र करता रहता है, कोई भी कलयुग का दोष उसके अंदर, कलयुग बड़ा सूक्ष्म विषय है। देखो गर्भ में ही जिनको भगवान का साक्षात्कार हो गया था वो परीक्षित महाराज, देखा कि एक जो शूद्रवत आचरण करने वाला पैर से मार रहा है, डंडों से मार रहा है पैर, बीच बीच में लात। ये ध्यान रखो, किसी को भी पैर से कभी, क्षम्य श्री भगवान है, कभी ऐसा दंड विधान किसी के लिए जैसा, पर ऐसे सहज में किसी को अपने पैर न लगे। अपने लोगों का परमार्थ है ना, कोई अगर लेटा हुआ है तो उसे नांगने की जरूरत नहीं, घूम के गले चले जाओ, उससे प्रार्थना करो कि आप पैर, ये ऐसे किसी को नांगना, किसी को पैर मारना, ये सब गंदे आचरण है। हमें तो आश्चर्य हुआ, पूज्य श्री चंद्रशेखर बाबा के अंग सेवी थे, उन्होंने बताया कि बाबा का श्री चरण एक बार हमारी पादुका को छू गया तो बाबा पादुका हम कहा रहे बाबा हम मर गए, ये क्या हमारी पादुका? वैष्णव हो गया, अब वैष्णव की पादुका पूज्य होती है, उसको पैर कैसे? बाबा की उसी से, और बाबा उनकी पादुका, ये है वैष्णव भाव, ये भगवत भाव। अब गुरु है, चेले का तो पूज्य हो गया, भगवान का नाम हो गया। हम तो पोस्टमैन है, हमें जो मिला वो इधर दे दिया, लेकिन वो वही है, उसको उसी भाव से देखे कि भगवान का निज है, भगवान का भक्त है। लात से मार रहा था, डंडों से मार रहा था, और रुक जा, हमारे राज्य में कोई हमारे ऐसे धर्मयुक्त पशुओं को दंड दे और मेरा भय न हो, ऐसा कौन पैदा हो गया? नजदीक गए तो जब देखा कलयुग ने कि ये तो प्रचंड काल रूप है, भगवत भक्ति से संपन्न थे, तुरंत उसने आग उतारी चरणों, महाराज रक्षा कीजिए, और मुझे भगवान ने ही सेवा दी, अब मेरा समय आ गया है, अब मैं राज्य करूंगा। तेरा समय, कलयुग,
जी हाँ, देखो उसका परिचय कहां से हुआ? अधर्माचरण से ही। तो उनका जब तक मैं जीवित हूं तब तक तेरा राज्य नहीं आने दूंगा, हमारी प्रजा में अधर्माचरण फैल जाएगा। आपको कुछ न कुछ तो स्थान देना ही होगा कि आप ठीक है मदिरालय और जो मदिरा सेवन करे और जहां शरीर को बेचा जाता हो, भ्रष्टाचरण किए जाते हो, जहां जुआ खेला जाता हो, मद्यपान करना, व्यभिचार करना। व्यभिचार उसे ही कहते हैं जो धर्म से रहित काम समूह होता है, जो अपनी एक पत्नी व्रत रहकर भगवान की भावना से संतान उत्पत्ति के लिए उसे व्यभिचार नहीं कहते। वो दोष युक्त नहीं, गृहस्थ धर्म के अंतर्गत है। लेकिन जो अन्य ऐसी भावना कलयुग को आदेश दिया कि आप रह सकते, जो मदिरा पीता है, जो भ्रष्टाचरण करता है और जो मांस खाता है और जो देव कीड़ा करता है, आप क्योंकि वहां कोई ऐसा करता ही नहीं, यहां रह सकते। महाराज आपने सब गंदे गंदे स्थान तो दे दिए, थोड़ा तो सांस लेने की जगह दो। उनका ठीक है, अधर्म से कमाया हुआ स्वर्ण उस पर तुम्हारा, वो खुश हो गया। हाँ हाँ ठीक है महाराज, आपकी आज्ञा के विरुद्ध बिल्कुल नहीं चलूंगा। चले। जरासंध का जब वध हुआ था तो उसका मुकुट जो था उसको ले विजय में, जिसकी विजय तो भीम ने ही तो भगवान की प्रेरणा से, तो अब ये उनके तो वंश में धरते ही शिकार की वृत्ति जागृत हुई। जंगल में गए, शिकार को मिला नहीं, प्यास से व्याकुल हो गए। एक महात्मा समाधि में बैठे हुए थे, उनके आश्रम में प्रवेश किया। महात्माओं के आश्रम में प्रवेश करने की मर्यादा आग, अस्त्र शस्त्र, अपना पद का भाव बाहर, क्योंकि यहाँ सर्व लोक महेश्वर भगवान के चिंतन में लगे और विश्वास रखे कभी अमंगल नहीं हो सकता। तुम्हारे अंग रक्षक तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते जैसा भगवान नाम रक्षा करता है। भगवान नाम का वहां सुरक्षा कवच होता है जहां भगवत प्रेमी महात्मा होते हैं। इसलिए बहुत जगह शास्त्रों में पाया गया, जैसे कर्ण ऋषि के आश्रम में दुष्यंत जी वो अंगरक्षकों को बाहर ही छोड़कर अपना राजमुकुट और चरण पादुका उतार करके बड़ी दैन्यता से, ऐसे कई जगह महात्माओं को, पर आज ही भूल गए। ऐसे आश्रम में प्रवेश किए, थोड़े सुंदर कोई है, प्यास लगी है, तो ये मर्यादा है कि यदि राजा पधारे तो खड़े होकर उसका स्वागत करें, क्योंकि हम राजा के राज्य में रहकर भजन करते हैं। वो राजा हमारे भगवान का स्वरूप है, उसका खड़े होकर स्वागत और अर्घ आदि दिया जाता है। ऐसा पूर्व ऋषियों ने किया भी है। अब वो समाधिस्थ में शमीक ऋषि उनका नाम, नजदीक गए, बड़े बड़े महात्माओं के दर्शन किए होंगे तो क्या जानते नहीं कि समाधि अवस्था में है। समाधि अवस्था केवल शरीर दिखाई दे रहा है, बाहर से आप उसे मृत जैसा भी कह सकते हैं। अमृत स्थिति है, प्राण वायु भी संचलन नहीं हो रहा है, अंदर से बाहर से सब क्रियाएं रुकी हुई। समाधि की अलग अलग स्थितियां होती हैं। तो आज इनको देखो कलयुग का प्रभाव, उनको ढोंग नजर आ रहा है। राजा आया, इससे क्या बात करना है, बस ये बात सोच करके तुम आंख मूंद के बैठ गए। बाहर निकले, देखा एक मरा हुआ सर्प पड़ा हुआ था, उसको खाया, उसको ये कलयुग का दोष। एक महात्मा पर पाखंड का आरोप, जब कलयुग चढ़ जाएगा तो तुम्हें सब ऐसे नजर आएगा, सब पाखंडी है, सब ब्रह्म, अरे सब नाटक, कलयुग का स्वभाव। और उनका अपमान करने की चेष्टा, ये अपमान है। अच्छा, उनको पता भी नहीं है कि कोई आया है, कोई ऐसी चेष्टा कर रहा है। चले गए। कुछ
ब्रह्म ऋषि बालक कोई सेवा कार्य से आश्रम में प्रवेश किए तो देखा समीक ऋषि के गले में भरा हुआ सर्प। बाहर वनवासियों से पूछा कौन आया था? बोले चक्रवर्ती सम्राट महाराज परीक्षित। दूसरा कोई नहीं गया? नहीं। तो ऐसा अमंगल कार्य, इतना उनका अभद्र व्यवहार एक ब्रह्म ऋषि से। छोटे छोटे बालक ही ऋषियों के थे, गए और श्रृंगी ऋषि तर्पण कर रहे थे सूर्य भगवान का, तो जाके कहा कि आपके पिता के गले में मरा हुआ सर्प महाराज चक्रवर्ती सम्राट परीक्षित ने डाल दिया है। ऐसा धर्म का शासन करने वाला राजा अब इतना धार्मिक हो गया, संत महात्माओं की स्थिति को भी नहीं जानता और अपमान कर दिया। ये समझते हैं कि इनको कोई दंड नहीं दे सकता, वे भूल करते हैं। ये दंडधारी राजाओं से भी बढ़कर प्रचंड दंड देने का अधिकार ब्रह्म ऋषियों के बालकों को भी है। जल उठाया, कहा मैं सत्य को साक्षी करके इस राजा को शाप देता हूं, 7 दिन के भयंकर रूप धारण करके तक्षक डसे, उसके 7वें दिन मृत्यु हो गई। और बताए अपने पिता के लिए रोने लगा, बहुत हिलन डुलन रोने की आवाज, धीरे धीरे प्राणवायु संचलित। और हमें चाहिए था कि उनका उनका स्वागत करके गलती वो ब्रह्म। तो अन्य ऋषि बालकों ने कहा कि श्रृंगी ने तो श्राप दे दिया। वो श्राप की योग्य, क्या श्राप दिया? बोले 7 दिन में तक्षक सर्प आएगा, डस ले। अब तो उनकी भी सामर्थ्य नहीं, पिता की भी मिटा सके। ब्रह्म ऋषि के वचन ऐसे नहीं होते। तो ना ब्रह्मणत्व रह गया, ना तपस्या रह गई, न भजन रह गया है, ना भाव रह गया है। दिन भर हम झूठ बोलते रहते तो हम कुछ भी बोले क्या लागू होगा? जो सत्य का चिंतन करता है, ब्रह्मचर्य से रहता है, सत्यवाणी बोलता है, वो आज भी बोल दे तो वैसे ही हो जाएगा जैसा बोले। एक बालक के वचन को ब्रह्म ऋषि भी नहीं मिटा सकता। अपने शिष्यों को भेजा, जाओ निवेदन करो महाराज परीक्षित को। उधर हो गए, जीव ही मुकुट उतार कर, ये क्या हो गया मेरे द्वारा? ये क्या हाय हाय मच गया हृदय में। मैं किसी महात्मा के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकता हूं? भगवान मुझे दंड दे। ये है धर्मात्मा का, भगवान मुझे दंड दे, बिल्कुल क्षमा न करे। इतने में ऋषि के शिष्य पहुंच जाते और कहा महाराज आपको एक सूचना है, बड़ी अशुभ सूचना है। आपके द्वारा जो कृत्य हुआ उसका दंड विधान श्रृंगी ऋषि ने कर दिया है। आज के 7वें दिन तक्षक सर्प आपको डसेगा, आप अपना उपाय कर लीजिए। कल्याण का, बचने का तो कोई उपाय ही नहीं। बहुत प्रसन्न हुए जैसे किसी ने उनको महासुख दे दिया। ये है भगवान के आश्रित, कोई भी साप ताप भय नहीं प्रदान कर सकता। प्रसन्न हुए, मैं तो मांग ही रहा था कोई दंड मिले। बहुत अच्छा। जन्मेजय को बुलाया, उसे सम्राट दिया। वो गंगा किनारे जाकर बस आमरण अनशन व्रत, एक बूंद पानी भी नहीं पीऊंगा और कैसे भगवत प्राप्ति हो 7 दिन में चिंतन ही कर रहे थे। बड़े बड़े संत महात्माओं ने जब साप की बात सुनी, सब आ गए गंगा किनारे। उसमें भगवान व्यासदेव जी, वशिष्ठ जी, बड़े बड़े महापुरुष नामी सब आ गए। सबसे पूछा 7 दिन में निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाए, आप सब हमें ऐसा उपाय बताइए। सब आपस में विचार ही कर रहे थे। इतने में देखा ये आनंद में मगन हुए निर्वस्त्र दिगंबर भगवान सुखदेव, 16 वर्ष की अवस्था है, कृष्ण नाम जिह्वा से निकल रहा है, जीव ही आए शक। कैसे 7 दिन में भगवत प्राप्ति? बोले 7 दिन पहले ही तुम्हें हम साक्षात्कार कराया और पूछा बेटा परीक्षित तुम्हें इस समय क्या तक्षक से डर है? नहीं, आपने मुझे ऐसी स्थिति प्रदान कर दी कि एक तक्षक क्या करोड़ों महाकाल का रूप धारण करके भी आए, कोई डर नहीं, क्योंकि मैं ऐसी स्थिति को प्राप्त हो गया हूं, मृत्यु मुझे छू नहीं सकती। इतने बड़े महापुरुष को भी कलयुग ने भगा दिया था, भगवान का आश्रय था।
तो कह रहे हैं कि कलयुग का बिल्कुल भी प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ेगा जो नाम जप करता रहेगा।